मेरी गाड़ी थार रॉक्स आते आते रह गई, सही बता रहा हूँ। और मैं स्कैम भी हो गया मेरे साथ काइंड ऑफ, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में हम डीएसए की बात करेंगे, जो आपको पैसे लेके गाड़ियां दिलवाते हैं ना, उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से डीएसए आपको फंसा सकता है, किस तरीके से आपको डीएसए से बचना है। ये जो पैसे लेके जो वेटिंग पीरियड वाली गाड़ियां जल्दी दिलवा देते हैं, ये किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और गाड़ी भी नहीं मिलेगी। 3 तारीख की मेरी बुकिंग है, 24-25 के आसपास 1.5 साल का वेटिंग पीरियड डिस्क्लोज हो गया कि भाई 1.5 साल में गाड़ी आ रही है, मतलब मेरी X7L। मैं बोला यार ये तो बहुत दूर है, एक काम करते हैं। मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली कि भाई कोई जान पहचान है तो बताओ यार, मेरे को गाड़ी चाहिए। एक मेरे फॉलोअर ने मुझे एक नंबर भेज दिया अपने रिलेटिव का, कह रहा है ये बंदा गाड़ी दिलवा देगा पैसे लेके। मैंने उस बंदे से 27 अक्टूबर को बात करी कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी चाहिए। बोला 1.5 लाख लगेंगे। मैं बोला भाई 1.5 तो ज्यादा है, 26 की तो गाड़ी पड़ रही है, 1.5 तुम्हारे हो गए, तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी प्लान नहीं है। मुझे लगा आ जाएगी गाड़ी जल्दी, और महिंद्रा हर बार ये करता है कि टॉप मॉडल जल्दी देता है, मुझे लगा आ जाएगी 1 आध महीने में। इस बार उल्टा कर दिया महिंद्रा ने, बेस मिड वेरिएंट पहले निकाल दिए। उनकी गाड़ियां यानी महिंद्रा की डीएसए के थ्रू बिकती हैं प्रीमियम पे, ये महिंद्रा को भी पता है। ऐसा हो ही नहीं सकता उन्हें ना पता हो। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो लोग लेंगे, 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं। और ये बात को महिंद्रा से छुपी नहीं है। और इसमें डीलरशिप का कट होता है, मैं बताता हूँ। आप डीलरशिप से डायरेक्ट अगर पैसे देके गाड़ी लोगे कि इतना ऊपर ले लो, तो उनके फंसने के चांसेस हैं। आजकल कोई भी वीडियो बना के डाल देगा, देख इसने मुझसे पैसे लिए, रंगे हाथ पकड़वा सकता है। तो डीलरशिप क्या करती है, डीएसए के थ्रू आपको गाड़ी दिलवाती है। एक एजेंट है बीच में, आपसे पैसे लेगा, कमीशन अपना रखेगा, डीएसए उसको डीलरशिप को दे देगा। अब डीलरशिप का जो भी मार्जिन है, 1,50,000 वेरिएंट के ऊपर, वो डीलरशिप को चला जाता है। ऐसे करके बंदों को गाड़ियां मिलती हैं जल्दी, और काफी लोगों ने पैसे देकर गाड़ियां ली हैं, आपको बताया नहीं है। बस मेरी मिलने वाली थी लेकिन वो रह गई है, और मैं भी बताने वाला था कि मुझे किस तरीके से गाड़ी मिल रही है। मुझे लगा एक अवेयरनेस होगी डीएसए के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अब इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो गई, मुझे लगा इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस आप सबको भी बताना चाहिए। तो तब तो मैंने मना कर दिया कि भाई पैसे देके तो नहीं लूंगा। अब जनवरी आ गई, घर वाले भी बोले भाई कितना वेट करेगा, ले ले, अब लेनी है तो गाड़ी, फिर ट्रेंड से बाहर हो जाएगी, अभी मन है ले ले। मुझे लगा चल कंटेंट भी बन जाएगा, नहीं तो कंटेंट की ऐसी तैसी मर जाएगी। अभी ले लेता हूँ, 1,00,000-1.5 लाख ऊपर देके, वो 3-4 महीने में अपने कवर कर लूंगा वीडियोस बना के, और बन जाएगी बात। तो और मन भी है, ब्रेजा भी 5 साल पुरानी हो रही है, लोग भी सब्सक्राइबर काफी बोलने लग गए कि भाई इट्स हाई टाइम टू चेंज योर कार। मैं बोला चलो ठीक है। 13 जनवरी को मैंने उस बंदे को वापस कॉल किया। मैं बोला भाई अब पैसे लेके गाड़ी दिलवा दो। उसने कहा कि मैं डायरेक्ट आपको उस बंदे का नंबर दे देता हूँ जो इसमें डील करता है। हम उसको नेम, मैं देखो एक्चुअल आइडेंटिटी तो रिवील नहीं कर सकता कि मेरा सब्सक्राइबर कौन था, ये कौन था, वो कौन था, थोड़ा मैटर ज़्यादा टाइट हो गया। तो मैं आपको बस दिल्ली वाला बताऊंगा। मैं एजेंट दिल्ली का था जो फाइनल था। दिल्ली वाले का नंबर आया, मैंने कॉल किया। मैं बोला भाई ये गाड़ी चाहिए। कह रहा मिल जाएगी, चेन्नई से आएगी और आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैं बोला पैसे 1 लाख ले लियो, लेकिन गाड़ी आने के बाद, मैं पैसे पहले नहीं दूंगा। और मैं फिलहाल इस मोमेंट पे हूँ, मैं फिलहाल जनवरी में पता नहीं क्या हो रहा है मुझे इस साल में, मैं मुंह पे बोल देता हूँ सारी चीज। मैं बोला देखो भाई ट्रस्ट इश्यूज हैं, तुम्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है, मुझे पकड़ना आसान है। अगर कल को मैंने गाड़ी मंगवा ली और पैसे नहीं दिए, तो मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे ढूंढना बहुत ही आसान है। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं कह रहा भाई पैसे तो देने पड़ेंगे, मतलब गाड़ी नहीं चाहिए भाई, मैं नहीं दूंगा पहले पैसे, क्या पता गाड़ी आए ना आए। तो फोन काट दिया। 1 घंटे बाद कॉल आया, कह रहा ठीक है भाई पहले पैसे मत देना, बाद में देना, शोरूम के नाम की 31,000 की आप पेमेंट कर दो बुकिंग अमाउंट, ताकि वो अपनी गाड़ी लॉक कर दें कि भाई ये गाड़ी जाने वाली है। बोला ठीक है, रसीद कब तक आएगी? तो बोला रसीद आ जाएगी सुबह तक, क्योंकि शाम के 6 बज रहे थे। तो उसने मुझे क्यूआर कोड भेजा किसी पर्सनल अकाउंट का, कोई ऐसा मतलब डीलरशिप का नहीं था। मैं बोला ये कौन है? कह रहे ये डीएसए है जो गाड़ी दिलवाएगा, मैं उसके अंडर काम करता हूँ और आपको इसके खाते में भेजनी है। मैं बोला ठीक है। मैं अपना भेज के 6-6:30 बजे फिर जिम चला गया। मैं आया फिर रात को 9 बजे, देखो 2 मिस्ड कॉल है फोन पे। तो मैंने वापस कॉल किया, कह रहा भाई मेरे पास ऊपर जो डीएस है ना, उसको भरोसा नहीं है कि आप गाड़ी ले लोगे, कभी वो गाड़ी ले आए और आप ना लो, तो एक काम करो 40,000 और भेज दो। अब मैं ऐसा हूं कि अगर आपने एक चीज मुझसे डिस्कस कर ली है, फाइनलाइज हो गई है, तो अब मेरी खोपड़ी घूम जाती है अगर आपने प्लान में कुछ चेंजेस करे तो। मुझे फिर वो गाड़ी नहीं चाहिए थी। मैं अपनी फेवरेट चीज छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर आपने लास्ट मोमेंट पे कुछ भी उसमें चेंज करा तो। मैं बोला गाड़ी नहीं चाहिए भाई, 40,000 तो नहीं दूंगा। टीएसओ से बात करवाई, कॉन्फ्रेंस पे ले लिया, कह रहा भाई 20 दे दो। मतलब 20 भी नहीं दूंगा। कह रहा भाई 10 दे दो, 30 मैं मिला दूंगा। मैं बोला मैं 10 भी नहीं दूंगा। कह रहे तो भाई बुकिंग कैंसिल होगी। मैं बोला भले ही कर दे, गाड़ी नहीं चाहिए। कैंसिल चेक मांगा, मैंने दे दिया। 13 जनवरी की बात है ये सारी। तो मैं बोला रिफंड कब तक आ जाएगा? बोला आ जाएगा 7 दिन में। बोला बढ़िया। अगले दिन 14 जनवरी को मुझे कॉल आती है, भाई एक जुगाड़ करते हैं,
चेन्नई छोड़ो, बिहार दरभंगा से गाड़ी मैं आपको दिलवाता हूँ। और अब 1 लाख की जगह 90,000 देना, क्योंकि थोड़ा नज़दीक हो गई और सीधा जाएंगे, गाड़ी उठा के लाएंगे। मतलब बढ़िया। वो जो रिफंड आ रहा है मेरा, उसका क्या हुआ? कह रहा भाई वो आ जाएगा, चेक आपका मैंने लगा दिया है, प्रोसेस हो गया है और आपको पेमेंट आ जाएगी और 3-4-5 दिन में और आपके खाते में आएगी। मतलब बढ़िया। अब आ गया ऑटो एक्सपो, मैं उसमें बिजी हो गया। हालांकि मैंने वीडियोस नहीं बनाए ऑटो एक्सपो के, मेरे मतलब का नहीं था इस बार, कुछ थे दिक्कतें। तो मैंने कहा कि ठीक है ऑटो एक्सपो के बाद करते हैं, तब तक मैं अपना लोन वोन का भी देखूंगा, क्योंकि मुझे गाड़ी फाइनेंस करानी थी। इधर मैं लोन की तैयारी कर रहा 20-21 को। मुझे बैंक वालों ने बताया कि अदर स्टेट में गाड़ी कभी भी हम लोन नहीं देंगे। पीएनबी ने साफ मना कर दिया, यूनियन बैंक ने मना कर दिया, एचडीएफसी पे मेरे पे प्री अप्रूव्ड कार लोन था, उन्होंने भी मना कर दिया। देखा, बोलो हम आउटर स्टेट में लोन नहीं देंगे। आप यहाँ से क्यों नहीं लेते? मैं बोला इधर गाड़ी मिल नहीं रही है। बोला उधर तो हम नहीं देंगे, और उधर जाओगे तो उधर के बैंक भी आपको नहीं देंगे, क्योंकि कि आप आउटर स्टेट से हो, आपका उधर का कोई आईडी प्रूफ नहीं है। वैलिड पॉइंट, जस्टिफाइड। इसको मैंने बताया एजेंट को 21-22 तारीख को कि भाई ऐसे ऐसे मेरा लोन नहीं हो रहा है। कह रहा भाई मैं करा दूंगा वहीं के डीलरशिप में, कोई महिंद्रा के फाइनेंस से करा दूंगा, लोकल जो इन हाउस उनका इंश्योरेंस है। बोला ठीक है। तो फिर क्या हुआ 22 तारीख को, अब सुनो इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा वरना बहुत बोरिंग हो जाएगा। 22 तारीख को समीकरण बदल गए। 22 तारीख को मैं फाइनल कॉल करी, मैं बोला भाई अब ऑटो एक्सपो इज ओवर, गाड़ी दिलवाओ, तुमने 10 दिन का नाम लिया था, कल 1-2 दिन में 10 दिन होने वाले हैं, 22 तारीख की बात है। अब रही बात 22 की, मैं बोला भाई रिफंड नहीं आया यार, काफी दिन हो गए। कह रहा भाई आपका रिफंड मेरे पास आया था और मैंने बिहार ट्रांसफर करवा दिया। मतलब रिफंड आया था, मेरा कैंसिल चेक है, मेरे पास पेमेंट नहीं आई, तुम्हारे पास कैसे आई? कह रहा वो मेरे थ्रू हुई थी ना, डीएसए के थ्रू, तो वो पेमेंट मेरे पास आई थी। बोला मुझे बताया क्यों नहीं? कह रहा भाई सॉरी यार भूल गया, ध्यान नहीं रहा, कुछ इधर उधर बिजी था। और मैं बोला तूने बिहार ट्रांसफर करवा दिया, किससे पूछ के मेरे पैसे भिजवाए? कह रहा भाई गाड़ी तो लेनी थी, श्योर था, तो उधर बुकिंग लगवा दी। मैं बोला फिर भी यार मेरे पैसे मेरे को बताना चाहिए था। बोला भाई सॉरी यार, तो उसने पीछे छुड़ा ली। मैं बोला कोई नहीं, पेमेंट है उधर ट्रांसफर हो गई। मैं बोला मैं अब तुम्हारे पैसे में से काट लूंगा, मेरे को तो वैसे भी काटने थे। कह रहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब वो गया महाकुंभ 23-24 तारीख को। कह रहा भाई मैं महाकुंभ वो पाप धोने आया हूँ, फैमिली के साथ गया हुआ हूँ, और अब एक काम करते हैं, वापिस आके बात करते हैं। मैंने कहा तब तक मैं अपना लोन वोन का यहाँ पे काम देखता हूँ। तो अब बात हो गई 25-26 जनवरी आ गई बीच में। मुझे 25 को पता क्या कह रहा है? कह रहा भाई दरभंगा भी छोड़ो, अब मैं आपको एमपी से गाड़ी दिलवाता हूँ, एमपी रायसन। और सीआई ऑटोमोबाइल उसने नाम लिया डीलरशिप का मेरे सामने। मैंने गूगल करा, लोकेशन डेस्टिनेशन चेक करी, बोला भाई 700 किलोमीटर सिर्फ, बढ़िया, एक दिन में जाएंगे और गाड़ी ले आएंगे, ये तो नजदीक है, 750 किलोमीटर है। अब तीसरी एमपी आ गई थी। मैं बोला वो जो बिहार पेमेंट तुमने मेरी ट्रांसफर करी थी 31,000, उसका क्या हुआ? कह रहा भाई वो तो मैंने भेजे ही नहीं थे। पहले क्या बोला बिहार भेज दी, अब क्या बोला भाई वो तो मैंने भेजे नहीं थे, वो मेरे पास ही हैं। मैं बोला यार ऐसी बात कर रहा है, अभी वह बोला वह भेज दिया, अभी कह रहे तेरे पास ही है। कह रहा भाई वो मेरे पास ही है, वो वापस आ गए पैसे फिर से वहां से। मतलब गाड़ी कह रहा अब जल्दी चलो, ये शनिवार की बात है 25 जनवरी की। कह रहा भाई कल सुबह चल रहे हैं और गाड़ी लेके आ रहे हैं। मैं बोला ठीक है, गाड़ी की फोटो मंगवा ले पहले, इधर जाने से पहले मेरे को गाड़ी की फोटो देखनी है, उधर गाड़ी पीडीएफ में फेल हो जाए, मेरे तो आने जाने के फ्लाइट के पैसे लग गए ना, एक बंदा साथ लेके जाऊंगा तो स्टे वगैरह भी होगा, तो मेरा तो खर्चा लग जाएगा। फोटो मंगवा। फोटो आई 2। मैं बोला इस गाड़ी पे एक्सेसरीज लगी हुई है, गाड़ी गंदी हो रखी है, गाड़ी यानी कि चली हुई है, इंटीरियर गंदा है, गाड़ी में डैश कैमरा लगे हुए हैं, यानी क्या कर रहे हो? कह रहा भाई ये आपकी वाली नहीं है, ये शोरूम पे कोई खड़ी थी, उन्होंने ऐसे ही फोटो भेज दी कि देख लो ऐसी होती है। मतलब मुझे मत बता एक 7L कैसी दिखती है, मेरा यही सब काम है, मुझे उस यूनिट की फोटो भेजो जो मुझे चाहिए, जो मुझे लेनी है। कह रहा कल भिजवाता हूँ। नहीं आई फोटोज। 27 को मेरा लोन तक अभी मेरा फाइनल हो गया था कि मेरा लोन उधर नहीं होगा, सब बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए, बोला हम नहीं कर सकते ऐसे। एचडीएफसी का एक होता है प्रोसेस, वो बोरिंग हो जाएगा, फिर कभी बताऊंगा। डीलरशिप फाइनल नहीं हो रही, लोकेशन फाइनल नहीं हो रही, मेरा दिमाग घूम गया। 27 को मुझे कह रहा है भाई आपकी गाड़ी जो लेने वाले थे हम एमपी से, वो पीडीआई में उधर ही फेल हो गई, अब 2-3 दिन में नया लॉट आएगा और हम उसमें आपकी गाड़ी लेंगे। मैं बोले एक काम कर ले भाई, पहली बात मुझे अब गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापिस चाहिए 31,000। कह रहा भाई ऐसे मत करो यार, गाड़ी तो ले लो, गाड़ी तो लेनी पड़ेगी, आप एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए और आप ऐसे कैंसिल कर रहे हैं। बोला कहाँ है मेहनत? एक भी डीलरशिप पे गया, मुझे बुकिंग की रिसीट आई अभी तक, और मेरे पैसे घुमाए, झूठ बोला वो अलग। और क्या काम है, फोन ही तो घुमा रहा है, मुझे क्या पता घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, मैं तो सीधा बोल देता हूँ। उसको पता लग गया था भाई आपको मेरे पे ट्रस्ट इशूज में। बोला हाँ भाई है तो है, मेरे को तो नहीं पता। तो भाई वो बंदा मना करेगा, बोला पैसे नहीं मिलेंगे, बुक गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो मैं बोला इससे बात करके अब कोई फायदा नहीं है। मैंने उसका आधार कार्ड पैन कार्ड शुरू वाले दिन ले लिए थे, वैसे कि क्या पता अड़े आट में काम आ ही जाए।
तो जो बंदा बीच में था मैंने उसको कॉल किया, बोला भाई तुम्हारा बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है ना, गाड़ी दिलवा रहा है, पैसे भी अटका दिए, और कह रहा मैं बात करता हूँ। ये बंदा थोड़ा जेन्युइन लगा, मुझे नहीं पता मुझसे बाद में जो बातें करी असली ये थी या झूठ थी। कह रहा भाई मैं निकलवाता हूँ, ये तो बंदा अटका देगा ऐसे तो, और सही कह रहे हो आप, नहीं होता लोन तो ये तो आपको अटका देगा, लोन तो होगा ही नहीं आपका। मैं बोला तो भाई पैसे दिलवाओ। भाई दिलवाता हूँ, सुबह दिलवाता हूँ, शाम को दिलवाता हूँ, उससे बात करता हूँ, उसके भाई से बात करता हूँ, उसके दोस्तों से बात करता हूँ। तो फिर दिल्ली वाले का मेरे पास कॉल आया, 27 तारीख की अब बात है, 27 जनवरी की। कह रहा भाई पैसे तो नहीं मिलेंगे। मैं बोला पैसे तो देख देने पड़ेंगे, पैसे मैं निकलवा के रहूंगा, और कुछ भी कर लियो, ये देख लियो तेरे सामने है कौन, तो किससे डील कर रहा है। कह रहा नहीं भाई गाड़ी तो लेनी पड़ेगी। बोला गाड़ी नहीं लूंगा। बीच वाले बंदे ने फिर इस पे थोड़ा दबाव बनाया, तो मुझे रात को 6 बजे मैसेज आता है कि भाई आपके पैसे मैं ट्रांसफर करवा रहा हूँ, मेरी यूपीआई की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, मैंने 1 लाख कर दिए दिन के, और आप रात के 12-1 बजे तक वेट कर लो, मेरी रिज्यूम हो जाएगी लिमिट, वो हो जाएगी वहाँ पे रिन्यू हो जाएगी, या फिर कल सुबह मतलब दोपहर के 12-1 बजे तक मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। 1:30 बजे तक जागा मैं कि पेमेंट आएगी, नहीं आई। सुबह 12-1 बजे तक वेट किया, मैं बोला भाई पेमेंट का है। कह रहा भाई मेरे खाते में 20 लाख आ गए, मैं किसी को गाड़ी दिलवा रहा था, मेरा तो अकाउंट इस फ्रीज हो गया, और अब तो मेरे खाते में पैसे नहीं है, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को 1-2 दिन दो। मैं बोला अब तो मेरा दिमाग घूमने लग गया था, मैं बोला भाई अब नहीं, अब पैसे तू कैसे भी करवा, मेरे पैसे दे दे। वो दिन निकल गया। फिर उसके बाद क्या, मैं रात को झपकी ले रहा था, 9 बजे मुझे कॉल आई, कह रहा भाई आप एक बार ना ये डीलरशिप के मैनेजर से बात करो। मैं बोला करवाओ। मैं बोला हाँ जी। बोला हाँ जी। बोला नाम बताओ सबसे पहले आपका। 2 सेकंड रुका, बोला महेंद्र। मैं बोला अच्छा कौन सी डीलरशिप से बात कर रहे हो। 2 सेकंड फिर रुका, कह रहा है रॉयल ऑटो। बोला सर गाड़ी तैयार है, गाड़ी ले जाओ। मैं बोला तैयार है। बोला हाँ। मैं बोला ये बताओ मैंने कौन सी गाड़ी बुक करवा रखी है। भाई चुप। कह रहा सर गाड़ी तैयार है, गाड़ी ले जाओ, बुकिंग कैंसिल नहीं होती। मैं बोला करवा के दिखाऊं तुझे कैंसिल। कह रहा सर करवा के दिखा दो। मैंने कॉल काट दी। फिर मुझे रात को 1-2 घंटे अगली सुबह मैसेज आया, सर भाई प्लीज सर की बात का बुरा मत मानना, और मेरे पास कैश आ गया है, और मैं अभी यूपी में हूँ। 23 जनवरी की बात है ये, कल की, यानी कि आज मैं 31 को वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मेरे पास हाथ में कैश है, अभी जाके आपके खाते में जमा करवा रहा हूँ HDFC में। आई हैव योर कैंसिल चेक, और आपके पैसे आ जाएंगे। 9:45 बज रहे थे। मैं बोला भाई 10 बजे बैंक खुलता है, मैं तुझे 10:30 तक का टाइम दे रहा हूँ, मुझे पैसे दे दे। कह रहा सर हो जाएंगे। भाई मैं तैयार बैठा था अपना खा पी के, जैसे ही 10:30 हुए मैंने ब्रेजा स्टार्ट करी, आधार कार्ड का एड्रेस लगाया मैप में, और मैं पहुंच गया दिल्ली। और मैंने इसको ये मैं 27 तारीख से क्लियर करने लग गया था, भाई अगर पैसे नहीं आए, आई हैव योर आधार कार्ड, अगर तूने मुझे एक असली आधार कार्ड दिया है, मैं तेरे घर आके तेरे से पैसे ले लूंगा, मुझे हल्के में मत लियो, मैं जहां पे हूँ। तू एक बार ये देख ले सामने कस्टमर कौन है, उसको उस हिसाब से तू डील कर। मुझे पता है तेरी टैक्टिक्स है, सेल्स में या फ्रॉड में किसी को फंसाना हो तो गोली देनी पड़ती है। मैं बोला ये लॉलीपॉप मुझे मत दे, ये मैंने चुसा चुसा के छोड़ रखी है, ठीक है। मैंने उसको सीधा बोला, मैं आप ये वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं बोला मुझे गोली मत दे, ये इन चीज़ों से निकला हुआ हूँ मैं। तो कह रहा भाई टेंशन नहीं, मतलब पैसे आ जाएंगे। 30 तारीख की बात है, मैं आपको एग्जैक्ट एरिया भी नहीं बताऊंगा। घर ढूंढा, घर बंद। मैं बोला भाई अब कोई सुराग नहीं है। गली मोहल्ले वालों ने बताया कि भाई अगली गली में घर है, ये वाला उन्होंने बंद कर दिया, अब यहाँ नहीं रहते। घर पहुंचा, अब देखो मैं बिना बताए तो नहीं गया, 3 दिन से उसको समझा रहा हूं कि भाई पैसे दे दे, वरना तेरे घर आके तुझसे पैसे लेने की हिम्मत है मेरे में। कह रहा भाई लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा। मैं बोला नहीं रखा तो मेरे पैसे दे दे। तो नहीं बात बन रही, उसके पापा को बुलाया। मैं बोला अंकल जी गाड़ी में बैठो। बैठे, बोले यार इसने अब तेरे से पैसे ले लिए। मैं बोला मेरे से मतलब, करेक्ट डॉक्टर की गाड़ी थी, उसके 90,000 रुपये अटका दिए, और उसके पैसे मुझे भरने पड़े। मैं बोला वो तो यूपी में है, आज सुबह की लोकेशन भेज रहा गोरखपुर की मेरे पास व्हाट्सएप पे। कह रहा अभी बुला रहा हूँ, ऊपर है। भाई घर से उतर के आया बंदा, और मुझे यूपी की लोकेशन, मुझे तो पता था झूठ बोल रहा है। जब एक बंदा इतने दिन से झूठ बोल रहा है, गोली दे रहा है, फिरा रहा है, मुझे यकीन तो था ही नहीं। मुझे पता था एक ऐप यूज कर रखी है और फेक लोकेशन भेज रहा है। बोला फिर भी ठीक है, मुझे अपने पैसे से मतलब है। उसके पापा ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, भाई इसने बिटकॉइन में 6 लाख रुपए डुबो दिए, जुआ खेलता है, और फिर एक बार आईफोन लेकर आया, जुए में हार गया, फिर नुकसान करके जुए के पैसे उतारे, 3 बार आईफोन बेच लिए। कह रहा भाई इतना गंदा आदमी है ये, इसने हमारा नाम डुबो रखा है। मैं अपना आधा एक सिंपल सी सरकारी नौकरी करता हूँ, और इसने हमारा नाम डुबो रखा है, पूरे परिवार। आज तक बोला मेरे घर पे कोई पैसे मांगने नहीं आया तो पहला है। मैं बोला मैं आता भी नहीं अंकल जी, इसने मजबूर इतना कर दिया, और मैं इसको बता के आया हूँ कि मैं तेरे घर आऊंगा।
तब भी इसने पैसे नहीं दिए, और आज सुबह भी मुझे गोली दे रहा कि मैं यूपी गोरखपुर में हूँ। भाई झूठ नहीं बोलूंगा, 1.5 पौने 2 घंटे गाड़ी में बैठ के हम तीनों में बातचीत हुई है। कैमरा वैमरा सारी रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकता अंकल की वजह से। उन्होंने मना कर दिया था, बेटा वीडियो वगैरह मत डालना वाला। मेरे में है इतनी इंसानियत, मैं आपकी नाम ही नहीं बता रहा, तो वीडियो डालना तो दूर की बात है। भाई मुझे सच में उसके पापा के लिए बुरा लगा, इतने शर्मिंदा थे, उसको मारने चढ़ गए गाड़ी में। मुझसे ज्यादा वो बोल रहे थे कि भाई तू क्या कर रहा है, लोगों का पैसा खा रहा है, हराम का पैसा नहीं आता, कमाई का पैसा है, तू क्या कर रहा है, तू जॉब नहीं कर रहा, रात को जाता है रात को गायब रहता है। खैर वो फैमिली मैटर था उनका, मैं ज्यादा नहीं बोला उसमें। मुझसे ज्यादा वो कह रहे थे भाई ये बंदा, मैं बोला मैं 2000 का पेट्रोल फूक कर आया हूँ तुझसे मेरे पैसे लेने। पीछे बैठा था वो लड़का, कह रहा पंकज भाई आज आज छोड़ दो, 2 दिन दे दो, 1 हफ्ता दे दो। मैं बोला मैं पैसे लेके जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं जो 120 किलोमीटर से तेरे से मेरे पैसे लेने आया हूँ। मेरा तो उल्टा 2000 का पेट्रोल लग गया, मेरे तो 31 भी रिकवर नहीं हो रहे पूरे। भाई इतने हाथ हाथ जोड़े उसने पीछे बैठ के। फिर उसके उसके पापा ने उसको बहुत जबरदस्ती बहुत सुनाया, बहुत गालियां दी गाड़ी के अंदर। तब उसने किसी और से 21,000 उधार लिए, जिसकी वो गाड़ी दिलवाने वाला था। जिस जैसे मुझसे 31 लिए, उससे 21 और निकलवाए, वो मुझे दिए। और मुझे बुरा लग रहा अब नए उस बंदे के लिए कि यार अब ये उसके साथ फ्रॉड करेगा। एंड भाई हैट्स ऑफ टू हिज फादर। मतलब इतना बोला, इतना नाम डुबो रखा है मेरा यहाँ पे, इतना नाम है, और एक इस औलाद की वजह से यहाँ पे आ गए। मैं तो देखो ये सोच के गया था मैं पुलिस बुलाऊंगा, अगर आज उसने पैसे नहीं दिए 112 बुलाऊंगा। जान पहचान लिंक आप लोगों की दया से, सोशल मीडिया की वजह से मेरे बहुत लिंक है दोनों तरीके के, ठीक है। तो मैं सोच के गया था अगर इसने पैसे नहीं दिए मैं पुलिस बुलाऊंगा। अंकल जी बोले भाई मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, पुलिस बुलानी, इसको गाड़ी में बैठा कर कहीं भी ले जाए, इसको थाने में छोड़, यहाँ मेरे घर के सामने पुलिस मत बुला, मेरी इज्जत है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा रुका, इसको बहुत 10,000 रह गए। कह रहा भाई नहीं है नहीं है नहीं है भाई, भाई नहीं है भाई, प्लीज 1 हफ्ता 2 हफ्ते, 1 हफ्ता 2 दिन 2 दिन 3 दिन करके। मैं बोला मेरा दिमाग खराब मत कर। हम 1.5 घंटे गर्मी में गाड़ी में बैठे रहे। लास्ट में उसके पापा ने बोला बेटा 2 दिन रुक जाओ बेटा, 10,000 मैं आपके दूंगा, 2 दिन रुक जाओ, 1-2 दिन में सैलरी आ जाएगी। और 21 तो करवाई दिए, 10 रह गए। ये करके मैं वापस आया वहां से 21,000 लेके, और आ जाएंगे 1-2 दिन में 10,000। उसके पापा की वजह से मैं वापस आया, अदरवाइज मैं छोड़ता नहीं उस लड़के को वहां पे। उस लड़के को मैंने फिर समझाया भी। मैं बोला भाई ये देख ले कस्टमर है कौन सामने, तो किससे डील कर रहा है, वो किस फील्ड में है। मैं बोला मैं सोशल मीडिया पे हूँ, सारे लिंक है, तेरे को घसीट दूंगा, तेरा धंधा ही छुड़वा दूंगा मैं ये वाला। तमीज से कर ले, मुझे मेरे पैसे दे दे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैं अपनी वाली पे आया तो मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, और जो तेरे एजेंट थे ना बीच में जिन्होंने तेरा नंबर दिया था, सबका माथा टिकवा दूंगा मैं चौकी में जाके। और मैं सारा कर भी देता अगर वो नहीं मानता उस दिन, अगर उसके पापा नहीं मिलते, पता नहीं कैसे किस्मत थी वो मिल गए। ये अगर होता हाथापाई भी कर देता और पुलिस बुलाता पहले तो मैं। खैर निकल गए 21,000, 10,000 रह गए, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके पापा इज वेरी जेन्युइन मैन। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ इसमें हाँ उन्होंने फिर इसकी और बाकी दिक्कतें बताई। 6 लाख बिटकॉइन में हार गया, जुआ खेला उसमें हार गया, गाड़ियां किसी की दिलवा नहीं पा रहा है। एक मैं बताता हूँ डीएसए में आपके साथ स्कैम क्या हो सकता है, जो इस बंदे ने किसी और के साथ स्कैम किया। मान लो मैं हूं, ये डीएसए है, मेरी गाड़ी चेन्नई से ले आया, ठीक है। उसके पापा की कही हुई है ये स्टोरी, मैं उसकी उनकी कही हुई स्टोरी आपको सुना रहा हूँ, मेरी तरफ से मेडअप नहीं है। बोले यार एक बंदे की गाड़ी लेकर आया, चेन्नई से चला कर लाया, और उसको बोल दिया ट्राले में ला रहा हूँ, चला के लाया यहाँ 20,000 उसके मीटर बैग के दिए, मीटर बैग करवाने के लिए। मैं सोच रहा 20,000 का मीटर बैग 1,500 रुपए का होता है, मैं बोला नहीं तब। पापा से झूठ बोल के ले लिया उसने, वो लेता रहता था बीच बीच में, इसके देने हैं उसके देने हैं। बोला वो गाड़ी लेकर आया और अब उसको देने नहीं जा रहा गाड़ी। मैं बोला दिए क्यों नहीं उसको गाड़ी जब आ गई थी। तो बोला पता नहीं, आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ, आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ। 4-5 दिन गाड़ी रखी, छठे दिन इसने वो गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ा दी। किसी और की गाड़ी बता नहीं रखा उसको कि मैं चला के लाया हूं, मीटर बैग करवा दिया और डिवाइडर पे चढ़ा के ठोक दी थार रॉक्स। शोरूम में लेके गया, उसको ठीक करवाया क्लेम लेके। अब पता नहीं मालिक को उसने क्या बोला, क्या बताया, क्या गोली दी उसको। तो वो फिर क्या हुआ, वो गाड़ी ठीक करवा के ओनर को दी, और वो गाड़ी अब ओनर को एक्सीडेंटल मिली है, मतलब एक तरीके से रिपेयर हुई हुई गाड़ी मिली है। इसमें मालिक का क्या गलती है। बैठे बैठे इस पे भरोसा किया, वहां से गाड़ी के पैसे भी गए, बंदे का लोन भी करवाया। ये मान लो मैं बैठा हूं यहाँ, बैठे बैठे मेरी गाड़ी का चेन्नई में लोन करवा दिया इसने, कैसे करवाया पता नहीं, किसी इंटरेस्ट रेट पे हुआ पता नहीं, बीच में गाड़ी कैसे चल के आ रही है पता नहीं।
ये देख लो आप, डीएसए ये स्कैम कर सकता है। तो अगर आपको देखो, मैं तो अवॉइड ही करता हूँ। अब मैंने तो कान पकड़ लिए, मैं तो 13 तारीख को भी पकड़ लिए थे कि अब तो इसको पैसे दे दिए, गाड़ी मिलती है तो ठीक, वरना मैं नहीं लूंगा अब एजेंट से। तो अब मैंने तो उल्टे हाथ से ये कान पकड़ लिए, उल्टे हाथ से उल्टा कान, एजेंट के थ्रू नहीं लूंगा। जब मेरी यह गाड़ी आएगी जो मैंने गुड़गांव बुक करवा रखी है, जब आएगी तब ले लूंगा। महीना, 2 महीना, 4, 6, सुकून तो रहेगा कम से कम। गाड़ी की पीडीआई तो मैं करूंगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 14 तारीख को, मैं घर पे बैठ के डिस्कस कर रहा है, यार चेन्नई से गाड़ी लाएगा, मैं इतनी दूर भी नहीं जा सकता, फ्लाइट से जाऊंगा तो मैं चला के लाऊंगा तो मेरे को भी 3 दिन चाहिए, 24-25 हज़ार का मेरा डीजल लग जाएगा, खाऊंगा पीऊंगा वो अलग, गाड़ी का टोल लगेगा वो अलग, ये तो महंगी डील पड़ रही है। और बीच रास्ते गाड़ी के साथ कुछ हो गया तो, जिस ट्राले में गाड़ी आएगी ट्राला कहीं फंस गया तो, वो एक्सीडेंटल हो गया तो, कहीं उसने कोई ठोक दिया, पुलिस कार्रवाई में वो फंस गया, जो कि बड़े व्हीकल काफी जल्दी पकड़े जाते हैं, मतलब मेरी तो गाड़ी अटक जाएगी यार, बहुत तगड़ा रिस्क है इसमें तो। पर अब क्या करें, पैसे दे चुके थे। तो कभी भी अगर डीएसए से आप गाड़ी लेते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, अगर ये स्टोरी सुनने के बाद भी आपको डीएसए से गाड़ी लेनी है, आपकी मर्जी है। अभी मेरी जान पहचान में एक ने ली है, एक 7L ऑटोमेटिक, 1.5 लाख ऊपर दे के यहीं से लिया, भिवानी से। उन्होंने बताया, बोला भाई बहुत गंदा एक्सपीरियंस था डीएसए के साथ, गाड़ी बहुत लेट दिलवाई, और कुछ एक्सपीरियंस था वो मैंने डिटेल में नहीं पूछा उनसे। तो डीएसए देखो ऐसे ही करते हैं, आपसे 1 लाख ले लिया, आगे 40, 50, 30, 40 जो भी इनका परसेंट होता है डीलरशिप के साथ शेयर कर देते हैं। अब आपको गाड़ी कैसी मिलती है, ठुकी हुई मिलती है, कौन सा पार्ट चेंज है, आपको कई बार आप दूर बैठे मंगा लेते हो, गाड़ी की पीडीआई कैसी हुई है, क्या डिफेक्टिव है, ये तो बंदे बोल देंगे हमारी गारंटी है सर, पैसे पहले ले लेते हैं, बुकिंग कैंसिल कराओगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। बहुत तगड़ा स्कैम है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर नहीं कोई क्रेविंग्स हैं, गाड़ी घर पे कोई है मेरी जैसे खड़ी है, अब मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरी गाड़ी आराम से आ जाएगी, मैं अब डीएसए के थ्रू नहीं लूंगा। 10,000 रह गए हैं, वो आ जाएंगे मेरे। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि डीएसए के थ्रू गाड़ी लेने से क्या कुछ हो सकता है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, इनसे आपके साथ क्या क्या स्कैम हो सकता है, ये वाले हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके साथ भी हो सकता है। अगर डीएसए के थ्रू ले रहे हो भाई, किसी जान पहचान वाले बंदे को बीच में लेना जो इनकी गारंटी ले, या डीएसए की कोई फिक्स्ड ऐसा ठिकाना उठाइया हो इनका कि भाई मैं यहाँ बैठता हूँ। भागने को कोई कभी भी भाग सकता है। वैसे कनीना में बात करी, उस बंदे ने 2.5 लाख रुपए मांगे ऊपर, मतलब ही नहीं बनता भाई, 26 की गाड़ी 2.5 ऊपर दे दूंगा, क्या फायदा। अपना रुक के आराम से ले लेंगे, शोरूम पे गाड़ी आएगी जाके पीडीआई करेंगे, और ना कोई ऊपर पैसे देने, और जब आएगी तब लेंगे, ना कोई एक्सेसरीज का झंझट। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन जिन जिन लोगों ने अदर स्टेट से गाड़ियां ली हैं, और घर से मान लो 200-300 किलोमीटर दूर से गाड़ियां ली हैं, लगभग लोगों ने डीएसए के थ्रू गाड़ियां ली हैं, यानी इन्होंने प्रीमियम दिया है, तभी इनकी गाड़ी पे एक्सेसरीज नहीं लगी होंगी, आपने देखा होगा। क्योंकि पैसे दे दिए तो एक्सेसरीज नहीं लगवानी है, पैसे हो गए ना, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख जो भी है, ये ऊपर देने होते हैं, तो फिर आपको एक्सेसरीज का लोड नहीं होता, लगवाओ चाहे ना लगवाओ, आपकी मर्जी है। तो जिसकी भी अदर स्टेट से आई है, मैं आगे आप खुद समझदार हो। तो मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, श्योर हूंगा उस दिन मैं नाम ले दूंगा, लेकिन चांसेस हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ना भाई, मैं निकला हूं इन चीज़ों से अभी अभी। तो आउटर स्टेट से जिसने गाड़ी खरीदी है, उसके चांसेस हैं कि उन्होंने डीएसए के थ्रू यानी प्रीमियम देके गाड़ी ली है। वरना आप एक बात बताओ, मैं अगर गुड़गांव का रहने वाला हूं, मैं यूपी के बरेली में कैसे बुकिंग लगा रहा हूं अपनी गाड़ी को, और वो भी एक स्पेसिफिक डीलरशिप में। एक गुड़गांव लग रही है, एक बरेली लग रही है, कैसे पता बरेली मिल जाएगी और उस डीलरशिप पे लगेगी बुकिंग, नहीं पता ना। ये लॉजिक है। वो डीलरशिप के डीएसए बोल देते भाई फलां जगह गाड़ी खड़ी है, जाके ले आओ। जैसे मैं एमपी जाने वाला था, गया नहीं, शुक्र है भाई पैसे बच गए। और मुझे तो नेगेटिविटी शुरू से ही आ रही थी, क्या चीज़ मुझे रोक रही थी, और मैं इसके घर नहीं जाता तो पैसे आते भी नहीं है। मेरा ऐसा हो जाता है, मेरा अगर एक काम अटक गया ना, मैं आगे तीसरा काम ही नहीं कर सकता। मैंने जिम स्किप कर दी एक दिन की, मेरा इतना सरदर्द हो गया भाई, ये बंदा पैसे अटका रहा है मेरे। 31,000 इज नॉट अ बिग डील, लेकिन मेरी कमाई की है, अटका कैसे रहे हो। मेरे से गिर जाए तो अलग बात है भाई, मेरी गलती थी, लेकिन मुझे कोई फंसा रहा है तो वो तो नहीं छोड़ूंगा। दूसरे के पैसे लूंगा नहीं, खुद के छोड़ूंगा नहीं, मेरा सिंपल है। बीच वाले बंदे को भी बता दिया था, मैं बोला भाई 31,000 इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, आई एम ऑन यूट्यूब, आई एम ऑन सोशल मीडिया, मैं आराम से एक वीडियो से कमा सकता हूँ, लेकिन ये देख लेना उसका मैं नुकसान कितना कर दूंगा। वीडियो बनाऊंगा वो अलग, उस बंदे के ऊपर। तो धमकी इनडायरेक्टली मैंने डायरेक्टली भी सारी दे दी थी, माना ही नहीं भाई। उसका पापा कह रहा है भाई मैंने तो, छोड़ो यार अब क्या ही बताऊं, कह रहा घर से निकाल दिया, कह रहा अब तू अपने बैग वैग पैक कर ले भाई, घर से निकल ले। आज ये आया है, कहीं और कल कोई और आएगा पैसे मांगने, हमारे ये पड़ोसी सुन रहे हैं। हमने चारों शीशे बंद कर लिए गाड़ी के कि कहीं आवाज बाहर आ जाए। उसके पापा बहुत चिल्ला रहे थे उस पर,
और मुझे बुरा लग रहा है, कैसी औलाद है यार, माँ बाप का ऐसा नाम डुबा रहा है। इट वॉज 27 ईयर्स ओल्ड, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, संगत खराब है। ये थी मेरी स्टोरी। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं तो प्रेफर शॉर्टकट अब मत लो। देखो, कंटेंट क्रिएटर की मजबूरी होती है कि भाई गाड़ी लेट लेंगे तो कंटेंट खराब हो जाएगा, जल्दी पैसे दे के ले लेते हैं, मिल जाएगी। मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे ब्लैक ही चाहिए थी पहले दिन से। मुझे बीच में एजेंट ऑफर दे रहा, भाई वाइट ले लो। मैं बोला जा, अगर मुझे वाइट ही लेनी होगी ना, तुझे 90 तो क्या 1 रुपया भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे गुड़गांव से मिल रही है वाइट, मेरे को वाइट नहीं चाहिए। कह रहा 4x2 ले लो। मैं बोला तुझे किस चीज़ के पैसे दे रहा हूँ मैं, ब्लैक लेने के ना 4x4। तो शुरू दिन से वही बात चल रही है, मेरे को वही चाहिए। मेरा सॉर्टेड है, क्लैरिटी अपर लेवल की है मेरी, हाईएस्ट लेवल की। मुझे जो चाहिए वही चाहिए, मुझे आप कन्विंस नहीं कर पाओगे। मेरे मन में एक ये भी था, इससे 1 लाख दे के गाड़ी ले रहा हूँ, और कहीं ऐसा ना हो जाए 15-20 दिन बाद मेरे को गुड़गांव से कॉल आ जाए, सर आपकी गाड़ी अलॉट हो गई है, ले जाओ अपनी आके, मतलब डीलरशिप जहाँ पे बुकड है। और यार लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, लेकिन ले लेते हैं चलो। और वो शायद किस्मत में थी भी नहीं, पहले दिन से नेगेटिविटी छा रखी थी तो नहीं आई। और बहुत अच्छा हुआ मेरे पास ये बंदा। देखो, डीएसए खराब नहीं है सारे, कुछ कुछ जेन्युइन है, गाड़ियां दिलवा देते हैं, लेकिन वही है ना कि बर्न चाइल्ड डेयर्स द फायर। तो मेरे को अब इस पे भरोसा नहीं था, तो अब मेरे को अब किसी और पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस खराब हो गया। सीखो कुछ। महिंद्रा की गाड़ियों पे सबसे ज़्यादा ये धांधली चलती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई अब पता नहीं विलिंगली अनविलिंगली कम है, क्यों कम है वो मेरे को पता नहीं है। बाकी दिस इज ऑल अबाउट। अगर आपका भी कोई डीएसए से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, शेयर इट विद मी।